फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे आप सभी फ्रेंड्स को। एंड आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एकदम बढ़िया से मसाले की रेसिपी। तो जैसा कि छाछ हम सभी को पसंद होते हैं ना, तो अगर छाछ मसाला मिल जाए ना उसके साथ तो फिर बात ही बन जाती है, क्योंकि जो छाछ मसाला होता है आ, ये हमारे खाने को भी डाइजेस्ट करता है। एंड कुछ भी चीज़ें ऐसे पकौड़े या फिर फ्रूट चाट या फिर ऐसी चीज़ें चाट वगैरह हम किसी चीज़ की बनाते हैं तो ये मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं उस पर। और बिलीव मी, मार्केट के मसाले से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए चीज़ें, जो कि घर में हम कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि हम रोज़ ही रेगुलर ही खाने में यूज़ करते ही हैं, जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और छोटी वाली इलायची, नमक, जीरा, धनिया और अजवाइन, हींग, सौंफ। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं ना, मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि सबके पास होती हैं। और एक अच्छा सा टेस्टी सा मसाला आप मार्केट से भी बेहतर बना सकते हैं घर पे, और इसे साल 6 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं ना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, न्यू है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। एंड प्लीज़ सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। किसी की भी वीडियो है, जैसा कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आप समझ रहे हैं ना, आप क्यों ऐसा मतलब इम्प्रेशन डाउन करते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए ना। तो अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पैन लेना है। पैन को हमने अच्छे से गर्म कर ली हुई है, मतलब मीडियम फ्लेम पे पैन को गर्म करना है, हाई फ्लेम पे नहीं कि पैन में मसाले डालते ही एकदम जल जाए, है ना। तो बस पैन को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लीजिए। उसके बाद 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे भर के साबुत जीरा ली हुई है, मतलब 2 टेबल स्पून। एंड सेम क्वांटिटी में हमने साबुत धनिया ली हुई है। तो जैसा कि हम हरी धनिया भी डालेंगे इसमें और साबुत धनिया भी, तो बस इसी मेज़र के हिसाब से आप लीजिए सामग्री, नहीं तो बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करना किसी भी चीज़ में। तो धनिया और जीरा हमने पैन में डाल दी हुई है, और 1 चम्मच हमें सौंफ लेनी है। मतलब धनिया जीरा का आधा सौंफ लेनी है। 2-2 चम्मच धनिया जीरा और 1 चम्मच सौंफ। एंड इन चीज़ों को क्रैकल होने तक भूनना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देनी है, क्योंकि ये मसाले हैं ना बहुत जल्दी मतलब जल जाते हैं, क्रैकल होने लगते हैं। तो धीमी फ्लेम पे ये मसाले भुनेंगे ना तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस 5-6 मिनट लगते हैं इन मसालों को भुनने में, बहुत जल्दी से भुन जाता है। तो यहाँ पे मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी दालचीनी, मतलब दालचीनी का छोटा छोटा टुकड़ा था हमारे पास, आप एक बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, है ना। तो उसके बाद हमने 8 से 10 काली मिर्च, एक छोटी वाली इलायची और 5-6 लौंग ली हुई है। इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखनी है हमें। तो बस इनको हमें भून लेना है क्रैकल होने तक। जब तक ये मसाले में थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आने लगती है ना, तो आप समझ जाइए यही इंडिकेशन होता है कि हमारे मसाले भून चुके हैं। तो मसाले हमने भून ली हुई हैं। यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही करनी है हमें। तो थोड़ा सा मसालों को हम साइड में करेंगे, और भी चीज़ें हमें भूननी हैं। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें अजवाइन। तो ऐसा है कि अजवाइन बहुत बारीक चीज़ होती है ना, तो अगर हम मसालों के साथ इकट्ठे ही इसको भूनते तो अजवाइन जल्दी से भुन जाता ना, तो जल जाता। तो इसलिए जब ये मसाले भुन जाए ना तो उसके बाद अजवाइन को तुरंत ही हमें भून लेना है। तो पैन इतना हीट होता है कि अजवाइन भुन जाएगा, है ना। तो उसके बाद हमने एकदम लास्ट में डालनी है हींग। तो यहाँ पे 1/2 टी स्पून हींग हमने ली हुई है, बहुत ही थोड़ा सा, मतलब हींग बहुत ज़्यादा, आधा छोटा चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि हींग तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। एंड खाने को भी डाइजेस्ट करता है, तो आप ज़रूर डालिए। एंड उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दी हुई है, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती एंड कड़ी पत्ता, इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके सुखवा के फिर हमें लेनी है। अगर धूप हो रही है तो धूप में 4-5 घंटे इनफ होते हैं कि ये वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख दीजिए, ये सूख जाएंगे। एंड फैन के नीचे सुखा रहे हैं तो 1 दिन लग सकते हैं इसको सूखने में। तो पैन इतना हीट है, मसाले इतने हीट है कि हमने पत्ती को डाल दी और पत्ती को इसी में भून ली हुई है। मतलब मसालों की हीट से ये पत्तियाँ, मॉइस्चर इसका ख़त्म हो चुका है थोड़ा बहुत जो भी था। वैसे ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा सूखी हैं, सूखी भी आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि इनको भूनने की ज़रूरत है ना।
वैसे भी आप इसको सुखा के अच्छे से डाल सकते हो। तो मसाले हमारे ऑलमोस्ट भुन चुके हैं, तो मसाले को हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेने हैं। एंड यहाँ पे लेना है मिक्सर जार। जब मसाले ठंडे हो जाए ना, उसके बाद ही हमें इसको पीसना है। गरम मसाले ही मिक्सर जार में नहीं डाले हैं, वरना मिक्सर जो मिक्सी होती है ना वो गरम हो जाती है और चलती नहीं है, फिर प्रॉब्लम होती है, टाइम भी लगता है। तो मसालों को हमें एकदम फाइन पाउडर में रेडी कर लेना। आप देख सकते हैं ना, हमने पीस लिया उसको, और बस एक प्लेट में वापस ट्रांसफ़र कर लेने हैं। और उसके बाद जब ये मसाले थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद हम किसी जार में मतलब एयर टाइट डिब्बे में भर के रखेंगे, क्योंकि अभी मसाले या कोई भी चीज़ें ऐसी आप पीस रहे हैं मिक्सर जार में और जिसको हमें स्टोर करना है, तो एक प्लेट में निकालिए, उसको ठंडा करिए, फिर स्टोर करने के लिए उसको डिब्बे में रखिए। नहीं तो ये मसाले ख़राब हो सकते हैं। तो क्योंकि मिक्सर जार जो होता है गर्म होता है, और तुरंत वापस हम किसी डिब्बे में अगर चीज़ें भर देंगे तो ख़राब होने का चांस होता है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हमें और भी छाछ मसाले में ऐड करनी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे एक नॉर्मल चम्मच से हमने ली हुई है चाट मसाला। आप इस जगह पे आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, बट अगर चाट मसाला डालेंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक बड़े चम्मच से भर के ली हुई है काला नमक एंड रेगुलर नमक, जो कि हम खाते हैं। नमक बहुत ज़्यादा मतलब हिसाब से डालिए, अगर कम है तो वापस आप डाल सकते हैं छाछ में। और यहाँ पे हमने एक भर के बड़े चम्मच से ली हुई है चीनी। तो चीनी ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं, बट अगर डालेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको मीठा मीठा टेस्ट आएगा, बट थोड़ा सा चेंज मतलब अच्छा लगेगा आपको ये मसाला। तो बस यही सारी चीज़ें डाल के हमें अच्छे से मिक्सअप कर देना है। और जैसे हमारा चाट मसाला सॉरी मतलब छाछ मसाला बन के रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे हमने एक जार को ली हुई है, अच्छे से वॉश करके सुखा लेनी है हमें। प्लास्टिक के बर्तन में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे हमने कांच के जार को अच्छे से वॉश करके सुखा ली हुई है और सारे मसाले को रख देनी है इस तरह से। आप चाहे तो ज़्यादा मसाले भी बना सकते हैं, फिलहाल के लिए हमने थोड़ा ही बनाई हुई है और 6 महीने तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और बिलीव मी, ये मसाले बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो जैसे कि घर की साफ़ सुथरी चीज़ें अगर बना लेंगे आप तो आराम से इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे हम छाछ भी बना के आपको दिखाते हैं, क्योंकि छाछ में कितनी क्वांटिटी में मसाले डालने हैं ना। तो मतलब 1 ग्लास अगर बड़े ग्लास से आप छाछ बना रहे हैं तो 1 भर के चम्मच मसाले डालिए। और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहते हैं तो 1 से 1.5 चम्मच तो आराम से डाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमने एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन ली हुई है, जिसको हमने नमक और लाल मिर्च से थोड़ा सा गार्निश कर दी हुई है इस तरह से। और बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालने हैं और जो दही को हमने फेंटा हुआ था इस तरह से डाल देनी है। मिट्टी के बर्तन में पानी या फिर ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो यहाँ पे आइस के टुकड़े और थोड़ा सा पानी हमने डाल दी हुई है। बस आप देख सकते हैं ना, 1 गिलास में 1 भर के चम्मच हमने मसाले डाले हुए हैं। अगर आपको थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी कम लग रही है ना, तो ऊपर से आप डाल सकते हैं। तो जो लाल मिर्ची पाउडर और नमक हमने रखी हुई थी ना, थोड़ा सा चटपटा हमने बनाई हुई है, तो थोड़ा सा उसको भी डाल देनी है। आप अपने पसंद के हिसाब से सिर्फ मसाले भी डाल सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी भी छाछ मसाले की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए। तो फिर मिलते हैं एक और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय भोलेनाथ।